जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी आपके समक्ष फिर लेकर के एक बाबा जी की कृपा, बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी के चमत्कार। तो साथियों, मैं जिस साईं भक्त की ये बात बता रही हूँ वो दिल्ली की ही हैं, लेकिन उनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि नाम उन्होंने मना ही किया है, बस ये समझ लीजिए। तो उनकी लव मैरिज हुई है और उनकी शादी को 15-16 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो आंटी साईं भक्त थी, मैं तो हर समय साईं साईं बोलती रहती थी। और जब मेरा इनसे परिचय हुआ मेरे हस्बैंड से, तो ये तो बिल्कुल ही बाबा को नहीं मानते थे। और जब मैं साईं राम बोलती थी तो वो जवाब साईं राम में नहीं देते थे, यानी कि वो मुँह से भी साईं राम नहीं बोलते थे। तो मुझे बड़ा चिंता सी होती थी कि अगर मैं इनसे शादी कर लूँगी तो बाबा फिर कैसे चलेगा, क्योंकि मैं तो आपके नाम के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती और ये तो आपका नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। तो आंटी, मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हुई, तो मैं बाबा से ही प्रार्थना करती रहती थी कि बाबा जैसे भी हो आप इनको अपनी शरण में लो, कम से कम आपका नाम लेना तो ये शुरू करें। तो ऐसी मैं शादी से पहले बाबा से प्रेयर करती थी। तो साईं भक्तों, इतने में ही क्या हुआ कि उनके हस्बैंड आ गए। तो अब जो उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई ना, मैं वो बता रही हूँ आपको। मैंने उनसे नमस्ते की उन्होंने मुझसे की। तो बल्कि उन्होंने नमस्ते करने के बाद मुझसे बोले जय साईं राम। मैं उनकी शक्ल देखने लगी। मैंने कहा अभी तो बिटिया बता रही थी कि भाई ये मुँह से बोलते ही नहीं थे, तो आज इन्होंने मुझे जय साईं राम बोला। तो ऐसे ही मैंने कहा बाबा जी को मानने लगे क्या? तो हँसने लग गए, बोले अरे आंटी, मेरे साथ तो बस बाबा की इतनी कृपा है, मैं तो बता नहीं सकता आपको। भई फिर मैंने उन्हें ये बताया नहीं कि भई उनकी पत्नी ने मुझे क्या-क्या कहा। मैंने उनसे वैसे ही कहा, मैंने कहा अच्छा तो फिर आप बताओ मुझे। तो बोले जब आंटी ये मेरी होने वाली बीवी मुझे मिली थी, तो ये तो हमेशा जय साईं राम बोलती थी, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता था। क्योंकि अगर ईमानदारी से मैं सच बोलूँ आपके सामने, तो ये है कि मैं तो बाबाओं के नाम सुन के ही बहुत खफ़ा हो जाता था और बाबाओं के नाम पे मैं इनको गालियाँ भी देता था बाबाओं को। सच ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। बाबा के बारे की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी बाबा को, जिनके भी नाम के आगे बाबा लगा रहता था तो मेरे को वो लगता था कि ये ढोंगी हैं और ये लोगों को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा मैं सोचता था। तो क्या हुआ कि अब मेरी शादी तो इनके साथ होनी थी और ये तो हर समय हर साईं राम बोलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अचानक मेरे मुँह से एक बार जय साईं राम निकल गया। मैंने बोला नहीं था, नोइंगली नहीं बोला मतलब, लेकिन अचानक निकल गया। अब यकीन मानो आंटी, उन्होंने मुझे कहा कि यकीन मानो आंटी, जिस दिन मैंने पहली बार साईं नाम बोला, तो मेरे मन में ना एक बड़ा अच्छा-सा भाव पैदा हुआ। मतलब एक सकारात्मक सोच सी मेरे अंदर आने लगी। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई विशेष एनर्जी मिल गई और उसके बाद मेरे मुँह से जय साईं राम थोड़ा-थोड़ा निकलने लगा। और जैसे-जैसे मैं साईं राम बोलता गया, मेरे अंदर बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ता गया और सकारात्मकता, पॉज़िटिविटी मेरे अंदर आने लगी। तो उसके बाद आंटी जैसे शादी हो गई मेरी, तो मैंने अपनी वाइफ़ से पूछा कि भाई कोई तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा हो तो मुझे बताओ। तो उसने कहा इच्छा तो है पर मैं कैसे कहूँ आपको? तो मैंने कहा नहीं बताओ। तो उसने मुझे कहा कि मैं अपनी शादी की पहली सालगिरह शिरडी में मनाना चाहती हूँ। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कैसे व्यवस्था करूँगा, या लगा मुझे ऐसा कि शायद मुश्किल होगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। तो क्योंकि मन में इच्छा थी, तो मैं फिर पहली बार अपनी पत्नी को लेकर एनिवर्सरी पर और शिरडी गया। बाबा ने इतना मुझे मतलब समझ लीजिए अपनी शरण में ले लिया कि मुझे साक्षात दर्शन भी वहाँ पर होने लगे। तो मैंने बोला कि तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे क्या? और मुझे तो बाबा दिखाई दे रहे हैं और बाबा तो मुझे अंदर लेकर जा रहे हैं, बाबा तो मेरे साथ चल रहे हैं। तो मुझे मतलब बिल्कुल बाबा के दर्शन हुए और अभी तक आंटी मैं आपको बता रहा हूँ
कि अब इतनी कृपा मेरे बाबा की है मुझ पर कि अब मैं अपनी पत्नी से भी ज़्यादा तो साईं भक्त हो गया हूँ। और बाबा की कृपा बहुत है मेरे परिवार पर, और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मालिक ने मकान दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया। और अब मेरा कारोबार भी पहले अच्छा नहीं चलता था, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो साथियों, ये अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बाबा की कृपा भी देखिए किस तरीके से मतलब उन पर हुई। और जो बिल्कुल साईं को मानते ही नहीं थे, साईं को जानते ही नहीं थे, उन पर भी बाबा ने किस तरह से कृपा की, कैसे उन्हें अपनाया। ये अगर आपको अनुभव अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो साईं आंटी चैनल को विज़िट भी कर लीजिएगा। और यदि मेरे काम अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ आपकी साईं आंटी आपके साथ।